क्या अमेरिका वाकई भारत पर रूस के तेल को लेकर दबाव बना रहा है? ट्रंप और सीनेटर दोनों एयरफोर्स वन पे खड़े थे और वहीं शुरुआत होती है सबसे बड़ी कहानी की। ग्राहम ने कहा, हमने इंडियन एम्बेसडर से बात की है और उन्होंने हमें बताया है कि हम रूस से तेल। ट्रंप ने खुद रिपोर्टर्स से आगे आते हुए बात कही और कहा कि मैंने मोदी जी से कहा था कि मैं इस चीज़ को लेकर खुश नहीं हूं और अगर रूस से तेल के इंपोर्ट को नहीं घटाया जाता है तो मैं और ज़्यादा टैरिफ लगा सकता हूं। यह बातचीत असल में अगस्त के बाद में लगाए गए टैरिफ के बाद है और ये वही टैरिफ है जिसके बाद में भारत ने रूस से तेल की आयात को काफ़ी हद तक घटा दिया है। और आंकड़े भी इसी बारे में बताते हैं कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में भारत ने रूस से तेल के आयात को काफ़ी ज़्यादा घटा दिया है। इसी बीच भारत से अमेरिका के आयात भी 62% तक बढ़े हैं, यानी भारत धीरे धीरे वैकल्पिक सप्लायर भी ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ व्यापारिक तकरार है या असल में विदेश नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर कोई बड़ा फैसला आने वाला है? क्या भारत सिर्फ प्राइस देखकर कदम उठा रहा है या रणनीति बदलने वाला है? आगे हम ये भी जानेंगे कि असल में वो कौन सा आने वाला बिल है जो 50% तक भारत पर टैरिफ लगाने की बात कहता है। क्या असल में कोई ऐसा बिल आने वाला है जो भारत पर 50% तक टैरिफ लगा सकता है और क्या वो भारत को सीधा हमला करेगा? क्या उस बिल का मकसद असल में उन देशों पर शुल्क लगाना है जो रूस से तेल खरीदते हैं? सीनेटर ग्राहम बताते हैं कि उन्होंने सोचा है कि वो 50% तक टैरिफ लगा सकते हैं। जी हाँ, उन देशों पर जो रूस से तेल आयात कर रहे हैं, जो किसी भी देश के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा। उनका तर्क साफ है, ट्रंप चाहते हैं कि रूस पर इन चीज़ों से दबाव पड़े और वो यूक्रेन के साथ होने वाले युद्ध को जल्दी ख़त्म करे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस तरीके के टैरिफ लगाने से रूस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है और उन्होंने इसी में भारत का नाम भी लिया। पर दोनों ही देश के राष्ट्रपति ये बात अच्छी, इस तरीके के आर्थिक तोलमाल के दम पर दोनों देशों में आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है, जिसका असर भारतीय एक्सपोर्टर्स और किसानों पर सीधे रूप से पड़ेगा। कंपनियां परेशान हैं, कारोबारियों के ऑर्डर रुक गए हैं और निवेश के फैसले अटके हुए पड़े हैं। सरकार और उद्योग दोनों चाहते हैं कि जल्दी कोई निराकरण निकले, पर शर्तें बहुत ज़्यादा कड़ी है। तो दोस्तों, क्या अमेरिका ये कदम सियासी दबाव में उठा रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस एम्बेसडर सर्जियो जोर जल्द ही भारत आ सकते हैं और कागजात तो लगभग फाइनल ही है। इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच में चल रहे ट्रेड टॉक्स में जल्दी कुछ मूवमेंट नज़र आ सकता है। वहीं हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी यह कहा था कि ऊर्जा और न्यूक्लियर के क्षेत्र में यूएस की भागीदारी भारत में बड़ी हो सकती है और इसमें बड़ी इंडस्ट्रीज के आने की भी उम्मीद है। असल में कई पब्लिक सेक्टर रिफाइनर्स ने अमेरिकन एलपीजी के लिए 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो ये संकेत देता है कि भारत और अमेरिका का एनर्जी टाई बढ़ सकता है। साथ ही हम आपको ये बता दें कि भारत ने अमेरिका के लिए न्यूक्लियर सेक्टर खोलने पर भी कदम उठाए हैं। छोटे छोटे रिएक्टर्स अलग अलग जगह पर लगाना और उनके एक्सपेंशन की भी बात चल रही है। ये असल में भारत के एक्सपोर्ट्स पर क्या असर डाल सकता है, ये भी देखना होगा। क्या टैरिफ ने सच में भारत एक्सपोर्टर्स की कमर तोड़ दी है? क्या किसानों को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? अगर आंकड़ों के हिसाब से भी चले तो अमेरिका का लगाया 50% टैरिफ कई वस्तुओं को महंगी कर देगा और कई ऑर्डर्स को कैंसिल होने पड़ेंगे। तो क्या भारत को अपना एग्रेसिव स्टैंड बदलकर सहयोग बढ़ाना चाहिए या अपनी सुरक्षा आपूर्ति पर कायम रहना चाहिए? और आखिर में इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा, भारत को या अमेरिका को? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील से भारत के एक्सपोर्टर्स और ऊर्जा सेक्टर को लंबे समय में फ़ायदा होगा? अगर आपकी राय अमेरिका के पक्ष में है तो कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि रूस से तेल खरीदना भारत की आर्थिक ऊर्जा के लिए ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी खबर आपके लिए आगे भी लाते रहें। धन्यवाद। चाहिए।